कहानी की शुरुआत में हम जुंग इयोन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो कोरिया से जापान कुकिंग के नए नए टेक्निक सीखने आई थी। इयोन एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने माँ से बातें करते हुए खाना खा रही थी। तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे डरकर इयोन रेस्टोरेंट से बाहर भागने लगती है और भागते भागते एक लड़के से जाकर टकरा जाती है। इस लड़के का नाम डू था और ये भी कोरिया से जापान एक आर्किटेक्ट बनने आया था। डू इयोन के हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि ये भी कोरिया से ही है और पहली बार जापान आई है, इसीलिए वो उससे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं जापान के एक ऐसे जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ तुम सेफ रह सकती हो। इसके बाद डू इयोन को एक बहुत ही पुराने घर में लेकर जाता है, जिसे एक आर्किटेक्ट ने अपनी बीवी को फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक से बचाने के लिए बनाया था। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं और चाय पीने लगते हैं। तभी एक बार फिर से वहाँ अर्थक्वेक आता है तो इयोन टेबल के नीचे छिप जाती है। डू भी टेबल के नीचे जाता है और इयोन को देखकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से मिलकर बहुत खुशी हुई। इयोन डू की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फाइनली एक दिन उनकी शादी हो जाती है। इयोन और डू की शादी के 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनका एक भी बच्चा नहीं हुआ था और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। 7 साल के बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर बॉय जब पेपर देने आता है तो इयोन उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी न्यूज़पेपर वाला उन्हें पेपर देकर चला जाता था। तभी झगड़े की आवाज सुनकर डू वहाँ आता है और सुन को समझाकर घर के अंदर लेकर चला जाता है। घर जाकर डू दोबारा से सोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन तभी इयोन जूसर ऑन करके जूस बनाने लगती है, इसीलिए डू जूसर के आवाज से सो नहीं पाता और बेड से उठकर बाथरूम चला जाता है। लेकिन तभी इयोन जूस लेकर बाथरूम में भी पहुंच जाती है और डू से जबरदस्ती वो जूस खत्म करने को कहती है। इयोन सारा टाइम डू का ख्याल रखती थी और इसके अलावा वो छोटे मोटे बातों को लेकर डू के ऊपर चिल्लाने के साथ साथ बहुत मचमच भी करती थी। डू इयोन के हरकतें और उसके डेली के मचमच से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसीलिए आज बातों बातों में डू उससे ब्रेकअप करने को बोल देता है। लेकिन जैसे ही वो इस बात पर इयोन के रिएक्शन को देखता है, वो डर के मारे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इयोन उसके इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और सिगरेट पीते पीते घर साफ करते हुए डू को ब्रेकअप वाली बात पर खूब सुनाती है। इसके बाद डू अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन इयोन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे फोन करके अगेन ब्रेकअप वाली बात पर बहस करने लगती है। बीवी की गालियां सुनकर बेचारा डू आज जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस बता रहे होते हैं कि हमें अपने कंपनी के एक आर्किटेक्ट को दूसरे शहर नए कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजना होगा। इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे, डू और वैंग। डू किसी भी हाल में इस शहर से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। लेकिन बॉस वहां जाने के लिए वैंग को चुन लेते हैं, जिसके बाद जब वैंग वहां से जाने लगता है तो डू उसे जाने नहीं देता। वो उसके पैर पकड़ लेता है और उसके जगह खुद को जाने देने के लिए इंसिस्ट करने लगता है, जिसके बाद फाइनली वैंग बॉस से अपनी जगह डू को वहां जाने देने को कह देता है। अब जब डू दूसरे शहर जा रहा था, इसीलिए रात को डू इयोन को डिनर पर लेकर जाता है और वो वहाँ उसे बताता है कि मैं काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं महीने में एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनकर इयोन बहुत उदास हो जाती है और डू को वहां जाने देने से मना करने लगती है, जिस पर डू कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे प्रमोशन मिले और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जिसके बाद डू इयोन को घर लेकर जाता है और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 1 महीने का रोमांस आज वो एक ही दिन में कर लेंगे। अगले दिन डू अपनी कार लेकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। आज डू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था जितना शायद मैं अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर होने वाला हूँ। तो गाइज, आप मुझे खुश करने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना।
अब हम डू को अपने नए कंपनी के नए कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहां उसकी एक कलीग उससे पूछती है कि आखिर तुम यहां आकर इतना खुश क्यों हो। तो वो बताता है कि ये सब मेरे वाइफ की वजह से है। अब मैं अपने वाइफ के डेली के चिक चिक एंड आर्गुमेंट से आजाद हूँ। फिर जब शाम को डू खुशी खुशी अपने नए घर में आता है तो वो वहाँ अपने पुराने वाइफ को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। बेचारे की खुशी एक दिन भी नहीं टिक पाती, क्योंकि इयोन भी सियोल छोड़कर इस शहर में आ गई थी और उसने डू के लिए बहुत सारा टेस्टी खाना भी बनाया था। डू पूछता है कि क्या अब तुम यहीं रहने वाली हो, तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे याद करके अपने कीमती आंसुओं को बहाओ। डू वहाँ से उठकर आंसू बहाने के लिए बाथरूम चला जाता है, लेकिन इयोन वहाँ भी आ जाती है। अगले दिन जब डू ऑफिस जाता है तो उसके बॉस सारे एम्प्लॉय को अपने पार्टनर के साथ अपने पार्टी में आने को कहते हैं। रात को जब डू अपने घर आ रहा था तो उसके पड़ोसी के घर के पास से एक मुसलमान लड़की रोते हुए गुजरती है और तभी एक और लड़की उसके पड़ोसी सुंग के पास आती है और उसे किस करने लगती है। उन दोनों को किस करते हुए देखकर एक और लड़की वहाँ पर आ जाती है और आपस में लड़ने लगती है, जिसके बाद सुंग अपने घर जाता है और अपने घर से एक और लड़की को बाहर निकालकर डोर बंद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुंग एक प्ले बॉय है, जिसके जाल में कुंवारी के साथ साथ शादीशुदा और बच्चों वाली महिलाएं भी फंसी हुई है। इसके बाद हम डू को अपने घर में डिशेस वॉश करते हुए देखते हैं। तभी वो एक प्लेट को जानबूझकर गिराकर तोड़ देता है। टूटने की आवाज सुनकर जब इयोन वहां भागकर आने लगती है तो डू फ्लोर पर शैम्पू गिरा देता है, जिससे इयोन गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। ये सब डू ने इसलिए किया था ताकि उसे इयोन को अपने साथ बॉस के कपल पार्टी में ना ले जाना पड़े। डू अकेले ही बॉस के पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इयोन भी एक बैसाखी की मदद से वहां पहुंच जाती है। इयोन डू के बॉस और बाकी के कुछ एम्प्लॉय के वाइफ से मिलती है, जो इयोन के बच्चे ना होने पर उसे ताने देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर शोर मचाने लगते हैं और इयोन के बैसाखी के साथ खेलने लगते हैं, जिस पर इयोन उन बच्चों को खूब डांटती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बच्चे बॉस के हैं। इयोन के इस हरकत पर बॉस की वाइफ बहुत गुस्सा करती है, जिसके बाद डू अपने बॉस की वाइफ से माफी मांगकर इयोन को घर भेज देता है। वो घर आ रही थी तो उसे उसका पड़ोसी सुसाइड करता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो पुलिस बुला लेती है और पुलिस सुंग को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सुंग के सुसाइड की खबर सुनकर वहाँ वो सारी लड़कियां आ जाती है जो उससे प्यार करती थी। यहाँ एक लेडीज ऑफिसर सुंग से उसके सुसाइड के पीछे की वजह पूछती है तो वो उसे भी अपनी कहानी सुनाकर पटा लेता है। तभी डू भी वहाँ आ जाता है। वहाँ से जाते जाते इयोन सुंग को समझाती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है, तुम इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद पुलिस ऑफिसर सुंग को समझा बुझाकर छोड़ देते हैं और जब डू वहाँ से जाने लगता है तो एक ऑफिसर उसे बुलाकर समझाते हैं कि तुम अपनी बीवी पर नजर रखना, क्योंकि लड़कियों को पटाना इसके बाएं हाथ का खेल है। अभी अभी उसने हमारी एक ऑफिसर को भी पटा लिया। डू को ऑफिसर की ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो घर जाता है और रात के अंधेरे में सुंग को एक लेटर में एड्रेस देकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। सुंग जब उससे मिलने आता है तो वो उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरी बीवी को पटाकर मुझसे दूर कर दो। सुंग डू की हेल्प करने से साफ मना कर देता है और कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। जिस पर डू कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। सुंग कहता है जाओ फिर मर जाओ। जिसके बाद डू पानी में डूबने चला जाता है, लेकिन सुंग जब उसे बचाने जाता है तो वो खुद ही डूबने लगता है। जिसके बाद डू को सुंग को बचाकर लाना पड़ता है, मतलब कि बचाने वाला मरने लगा तो मरने वाले ने उसे बचाया। इसके बाद डू सुंग को बताता है कि वो अपनी वाइफ से कितना परेशान हो गया है। डू की बातें सुनकर सुंग भी अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि मेरी बीवी पोपी समुद्र में डूबकर मर गई, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। और फिर सडनली सुंग डू की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सुंग कहता है कि अगर तुम्हें उसे मुझसे पटवाना है तो पहले तुम उसे घर से बाहर निकलकर कोई जॉब करने
को कहो। जिसके बाद सुंग इयोन को अपने एक दोस्त के रेडियो कंपनी में ढेर सारे पैसे देकर इयोन को काम पर लगवा देता है, जहां इयोन एज ए गेस्ट रेडियो जॉकी चोई के साथ अपने लाइफ एंड दुनिया को लेकर अपने थॉट्स ऑडियंस के साथ शेयर करने वाली थी। इयोन अपने इंटरव्यू में कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ते हैं, और हम कितना भी लड़ लें हमें हमेशा सबसे ज्यादा प्यार उसी इंसान के पास मिलता है। सुंग रेडियो पर इयोन के इंटरव्यू को सुनकर डू को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, मुझे उसे पटाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे डबल पैसे लगेंगे। डू को अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए था, इसीलिए वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके करीब नहीं जाओगे। इसके बाद सुंग डू से इयोन के पसंद नापसंद के बारे में उसे एक लिस्ट बनाकर देने को कहता है, जिसके बाद हु इयोन के हर एक छोटी बड़ी पसंद नापसंद जैसी हर एक चीज के बारे में लिखकर सुंग को मैसेज कर देता है। और फिर सुंग अपने घर के साथ साथ अपने हुलिये को भी ऐसा बना लेता है जैसा इयोन को पसंद था। अगले दिन जब इयोन अपने काम पर जा रही थी, तब सुंग इयोन के सामने बहुत सारे डिजाइनर प्लेटों को तोड़ने का नाटक करता है, लेकिन तभी इयोन वहां आकर उसे रोक लेती है क्योंकि उसे डिजाइनर प्लेट्स बहुत पसंद थे। जिस पर सुंग उससे कहता है, पता नहीं क्यों मैं जब भी अपने प्यार को भुलाने की कोशिश करता हूँ बीच में तुम आ जाती हो। बातों बातों में इयोन सुंग को अपने घर जूस पीने के लिए बुला लेता है। जिसके बाद इयोन उन प्लेट्स को लेकर जब सुंग के घर जाती है तो उसे उसका घर बहुत पसंद आता है, क्योंकि सुंग के घर के चीजें और थीम बिल्कुल वैसा ही था जैसा इयोन को पसंद था। सुंग जानबूझकर इयोन के सामने बड़े ही जेंटलमैन की तरह पेश आता है और उसे अपने प्लेट्स के कलेक्शन को भी दिखाता है। वो सुंग के सामने एवे ही फोन पर फ्रेंच में बातें करने लगता है, क्योंकि इयोन को फ्रेंच भी बहुत पसंद था। वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। बातों बातों में सुंग इयोन से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। रात को घर आकर इयोन सुंग की कई बातें याद करने लगती है और उसके बारे में सोचने लगती है। डू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे उसकी खुशी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हमारा पड़ोसी उतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन जब इयोन अपने काम पर से लौट रही थी तो बाहर स्नो गिर रहा था, तभी सुंग वहाँ अपनी कार लेकर आता है और इयोन को अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में सुंग इयोन से कहता है कि मैंने सचमुच आज तक तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी। जिस पर वो कहती है कि मुझ पर लाइन मारना बंद करो, मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद सुंग इयोन को अपने साथ एक फार्म में लेकर जाता है, क्योंकि इयोन को जानवरों की केयर करना बहुत पसंद था। सुंग और इयोन मिलकर वहाँ एक गाय से दूध निकालने लगते हैं। दूध निकालते निकालते सुंग इयोन के बहुत करीब आ जाता है। इयोन यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहती। इसके बाद सुंग डू को एक फ्रोजन लेक पर मिलने के लिए बुलाता है और मछली पकड़ते हुए आज उसने इयोन के साथ जो किया उसकी अपडेट उसे देता है। तभी सुंग के कांटे में एक मछली फंसती है तो वो उसे पानी से बाहर निकालकर कच्चा ही निगल जाता है। इसके बाद सुंग इयोन को अलग अलग जगह घुमाने के लिए लेकर जाता है और वो उसके साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। इन सब के बीच इयोन के रेडियो शो को लोग बहुत पसंद करने लगे थे। सुंग भी उससे कहता है कि तुम्हारे थॉट्स और ओपिनियन से दुनिया बहुत इंस्पायर हो रही है और बहुत से लोगों की लाइफ में बदलाव भी आ रहा है। फिर एक दिन सुंग इयोन को अपने साथ एक पार्क में झूला झूलाने लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें देखे है मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है। इयोन उसके बातों से थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी सुंग हंसने लगता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो बस एक गाने की लाइन है। रात को जब डू घर आता है तो वो इयोन को काम करते हुए देखता है। इयोन अब अपने काम और अपने लाइफ से बहुत खुश और शांत थी। वो इतनी खुश थी कि वो म्यूजिक बजाकर डू के साथ डांस करने लगती है और फिर वो डू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था। डू कहता है मुझे याद नहीं, जिस पर इयोन रोने लगती है, लेकिन डू उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है।
तभी इयोन को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डू और उसके फ्रेंड इयोन को लंच पर लेकर जाते हैं। चोई इयोन से कहता है कि हमें एक पब्लिक रेडियो चैनल ने सियोल बुलाया है, उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया है, इसके लिए वो हमें ढेर सारे पैसे भी देंगे। इयोन डू से पूछती है कि क्या मैं सियोल जाऊं? तो वो कहता है हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। इसके बाद शाम को जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो इयोन डू से पूछती है कि तुम्हारे कलीग के साथ क्या रिलेशन है। दरअसल उस दिन बॉस के कपल पार्टी वाले के दिन एक एम्प्लॉय ने उसे बता दिया था कि वो डू के साथ डेट पर गई थी। इयोन कहती है तुम फिर से उससे कभी मत मिलना। डू इयोन के बातों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो, मेरी लाइफ को कंट्रोल करती हो, मुझे तुमसे थोड़ी भी प्राइवेसी नहीं मिलती, यहाँ तक कि तुम मेरे बाथरूम में भी पहुँच जाती हो, मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ। जिसके बाद इयोन गुस्से में वहाँ से एक टैक्सी लेकर सीधे सियोल चली जाती है। रात को डू सुंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा, वो फाइनली मुझे छोड़कर सियोल चली गई। सुंग कहता है अब जब वो वापस आए तो तुम उसे एक्सेप्ट मत करना, इससे तुम आसानी से उससे पीछा छुड़ा लोगे। डू कहता है कि अब तुम्हें भी उसका पीछा करना बंद करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इसके बाद डू अपने घर जाकर बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली अब उसे इरिटेट करने वाला कोई नहीं बचा था। इधर इयोन भी अपने सियोल वाले पुराने घर में चली गई थी। इयोन को सियोल के एक पब्लिक रेडियो चैनल में जॉब मिल गई थी। इयोन को सियोल के एक पब्लिक रेडियो चैनल के लिए काम करना था जहां उसे फेमस और बदनाम सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेकर उनके बारे में अपने ओपिनियन लोगों तक शेयर करने का था। कुछ ही दिनों में इयोन बहुत फेमस हो गई। उसके पॉडकास्ट को अब डू के ऑफिस के लोग भी बड़े शौक से सुनने लगे थे। लेकिन इन सब के दौरान अब डू इयोन को बहुत मिस करने लगा था। फिर एक दिन वो बैठकर टीवी देख रहा था, तभी इयोन कॉल करके उसे घर के बाहर बुलाती है। वो अपने नए कार में वहाँ आई थी। डू इयोन के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि इयोन सियोल से उसके लिए ड्राइव करके आई थी, जबकि इयोन को ठीक से कार ड्राइव करनी नहीं आती थी। इयोन डू को हग करती है और उसे खाने पीने के कुछ सामान देकर वापस सियोल जाने लगती है, जिस पर डू कहता है कि बहुत रात हो गई है, तुम कल वापस चली जाना। लेकिन वो नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इयोन वहाँ से निकलकर सुंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ सुंग इयोन को अपनी वाइफ के समुंदर में डूबकर मरने वाली बात को बताकर रोने लगता है। इधर डू इयोन के वहाँ आकर वापस चले जाने वाली बात से बहुत दुखी था, इसीलिए वो शराब पीने के लिए निकाल लेता है, जहाँ उसे बोतल से लगी एक नोट मिलती है जिसमें इयोन ने लिखा था तुम शराब पी रहे हो, इसका मतलब आज तुम बहुत अकेले हो। वो कहती है मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए और बेबी के लिए चेकअप करवाना चाहिए। डू ये सब पढ़कर वहाँ से सियोल के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सियोल वाले घर में पहुंचता है, घर के बाहर वो सुंग और इयोन को एक दूसरे के करीब आते हुए देख लेता है। सुंग उसे किस करते करते रुक जाता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तभी इयोन सुंग से कहती है कि मैंने अपने सपने में तुम्हें मेरे साथ सोते हुए देखा था। ये सुनकर सुंग शर्माने लगता है और कहता है कि ये सब गंदी बातों को भूल जाओ। फिर वो दोनों बारी बारी शराब पीते हैं और फिर एकदम से सुंग इयोन को हक करके कहता है कि पोपी के मरने के बाद मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना खुश मैं तुमसे मिलकर हूँ। वो अपने लाइफ को लेकर बहुत सारी इमोशनल बातें उसे बताता है, जिससे इयोन भी बहुत इमोशनल हो जाती है। डू जब सुंग को वहाँ से आते हुए देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे। वो कहता है तुम प्लीज मेरी बीवी से दूर रहो, मैं वापस से उसे पाना चाहता हूँ क्योंकि अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ये सुनकर सुंग रोने लगता है और डू से कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब मैं तुम्हारी बीवी से प्यार करने लगा हूँ। सू उससे लड़ने लगता है और अपनी बीवी से दूर रहने को कहता है, लेकिन वो कहता है मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों खूब मारामारी करते हैं और फिर सुंग डू को किस करके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन इयोन एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो फेमस आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि सुंग है। इयोन सुंग से पूछती है कि तुम इतनी लड़कियों को एक साथ धोखा कैसे दे सकते हो, तो वो कहता है कि मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो,
मेरी वाइफ की समुंदर में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मुझे लगने लगा कि प्यार एक बहुत ही घटिया चीज है। इसीलिए मैं दुनिया की सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर बस बदला लेना चाहता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ट्रू लव क्या होता है। सुंग उससे ये भी कह देता है कि पहले तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मजाक मजाक में मैं कब तुमसे प्यार कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। उसके बातें सुनने के बाद चोई इंटरव्यू बीच में ही रोक देता है और सुंग को मारते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद चोई की पार्टनर ये सारी बात डू को बता देती है और डू फौरन सियोल के लिए निकल जाता है। वो जब घर आता है तो इयोन को उदास देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिस पर डू खुद ही उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुंग को लेकर परेशान हो। इयोन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो मेरे कहने पर ही तुम्हारे पीछे पड़ा था ताकि मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जिसके बाद इयोन बहुत रोती है और कहती है मैंने तुम जैसे इंसान के लिए अपना 7 साल बर्बाद कर दिया। डू उसे समझाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डू के इस हरकत से बहुत नाराज थी, वो बहुत रोती है और उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लेती है। अगले दिन इयोन अपने जॉब पर जाती है और अपने ऑडियंस को ये सारी बात बता देती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। वो अपने ऑडियंस को एक मैसेज देती है और कहती है कि आपको कभी भी कोई बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, जो दिल में आए बोल देना चाहिए। और आज वो इस काम को भी छोड़ देती है क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि चोई ने उसे जॉब डू के पैसे देने पर दिए थे। इसके बाद हम इयोन को अकेले समुद्र के किनारे बैठे हुए देखते हैं। तभी वो वहाँ सुंग को सुसाइड करते हुए देखती है। वो पुलिस को फोन करके उसे बचाने चली जाती है। ऑफिसर जब इयोन और सुंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं तो इयोन रास्ते में सुंग को समझाती है कि तुम्हें पॉपी को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो रोने लगता है तो इयोन उसे दिलासा देती है। फिर जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो डू भी वहाँ उनका वेट कर रहा था। इयोन डू से कहती है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ रही हूँ, मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गया है, अब मुझे अपनी लाइफ अकेले जीनी है। इसके बाद डू सुंग से मिलता है जहाँ सुंग डू को समझाता है कि तुम्हें उसे एक औरत की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम उसे वापस से पाना चाहते हो तो तुम्हें वो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा और इस बार तुम्हें पहले से ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगली सुबह इयोन अपना सामान डू के घर से लेकर जा रही थी। तभी न्यूज़पेपर वाला फिर से पेपर फेंक कर जाने लगता है तो इस बार डू से रोककर खूब गालियां देता है और जूते से मार मूर कर भगा देता है। इसके बाद जब डू वापस से इयोन के पास आता है तो वो उससे कहती है कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ। रात को जब डू सो जाता है तो इयोन उसके पास आकर सो जाती है और जब वो नींद में था तो वो उसे किस करती है और सुबह डू की आँख खुलने से पहले वो वहाँ से चली जाती है। 1 महीने के बाद डू और इयोन डिवोर्स के लिए कोर्ट जाते हैं जहाँ कोर्ट उन्हें लंच के बाद आने का कहते हैं। इसके बाद डू इयोन को वेट कराने के लिए एक कॉफी शॉप में लेकर जाता है। डू डिवोर्स से बहुत डर रहा था, वो बेवजह वेट्रेस पर भी चिल्लाने लगता है। इयोन भी बहुत नर्वस थी, वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। डू रोने लगता है और इयोन से माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तभी वहाँ पर एक बार फिर से भूकंप आ जाता है तो वो दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। यहाँ पर डू एक बार फिर से उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से मिलकर बहुत खुशी हुई। जिसके बाद इयोन समझ जाती है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और उसे उनकी फर्स्ट मीटिंग अभी भी याद है और इसके बाद वो दोनों अपना डिवोर्स कैंसिल करवा देते हैं। कहानी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक बार फिर से हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं। मूवी के एंड में हम चोई को सुंग का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। अब सुंग भी सुधर गया था। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। वैसे दोस्तों मैंने 2 दिनों पहले ही एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन किया था जिसमें एक रहस्यमयी आइलैंड पर कुछ लोग एक लड़की को सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद वो लड़की उनके साथ क्या क्या करती है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी में काफी ज्यादा वायलेंस की वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को अनरेटेड कर दिया था, जिससे आप लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाई होगी। जिन्होंने नहीं देखा वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना, क्योंकि ये कहानी मेरी 1
वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। तो विल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ एंड थैंक्स यू, गुड बाय।